नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति के आसार, नीतीश के खाते में जा सकती हैं ज्यादा सीटें। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के आसार बन गए हैं। मंगलवार सुबह बिहार के एक दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। वहीं देर शाम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में होने वाले लंबी बैठकों में सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लग जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जदयू के पास भाजपा से कुछ सीटें ज्यादा रहेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों मिलकर 205 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के पास 100 से 102 सीटें, जबकि जदयू के पास 103 से 105 सीटें रहने का अनुमान है। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले नहीं होगी गड़बड़, नीतीश सरकार ने की ठोस व्यवस्था। बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने से अब राशन कार्ड धारकों के अभिलेखों का रखरखाव पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा विभाग की नियंत्रण व्यवस्था और मजबूत बनेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की इस पहल से जहाँ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगेगी, वहीं उपभोक्ताओं के अधिकार और अधिक सुरक्षित होंगे। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य भर की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें अब सप्ताह में हर सोमवार बंद रहेगी। बिहार किस जिले में बनेगा हाईटेक डेयरी प्लांट, राज्य सरकार फ्री में देगी 15.5 एकड़ जमीन। सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के बंगरा मौजा में एक हाईटेक तकनीकी वाला डेयरी प्लांट बनने जा रहा है। राज्य मंत्री परिषद की मंगलवार की बैठक में इस परियोजना के लिए 15.5 एकड़ जमीन अस्थायी रूप से और मुफ्त में बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया। यह जमीन पहले शिक्षा विभाग के पास थी। इस डेयरी प्लांट से दूध और दूध से बनने वाली चीजों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे स्थानीय किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना बिहार को डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जलालपुर में बनने वाला यह डेयरी प्लांट जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की मात्रा और क्वालिटी दोनों को बढ़ाएगा। इससे किसानों और पशुपालकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। भागलपुर जिले की पीरपैंती प्रखंड में 23.36 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आरसीसी पुल, बोले सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बताया, भागलपुर जिले की पीरपैंती प्रखंड के डोमनिया चौक से बापूपुर भाया भागलपुर पथ के 6 किलोमीटर पर एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पुल 6 गुना 21 मीटर आकार का होगा। इस परियोजना पर कुल 23 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी काम का परिणाम है कि 2005 की तुलना में राज्य में बड़ी संख्या में पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में पकड़े गए 5 घूसखोर। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का अभियान जोर शोर से चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान की इसी कड़ी में बुधवार को निगरानी ब्यूरो ने अलग अलग कार्रवाई में 5 घूसखोर सरकारी सेवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रिश्वत के 1.35 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। जिन घूसखोरों को पकड़ा गया उनमें भोजपुर के शाहपुर प्रखंड से शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम सरवर और राजस्व कर्मचारी सत्येंद्र सिंह को 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और औरंगाबाद से एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की मौज मस्ती एकाएक जांचने पहुंच गए डीएम, एसएसपी और डीडीसी। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर गोराडी प्रखंड के 26 स्कूलों का बुधवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और डीडीसी प्रदीप कौर सिंह के अलावा जिला शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मध्य विद्यालय अगरपुर के बच्चों से बातचीत की। तीनों पदाधिकारी ने बच्चों से स्कूल की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनसे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे। एक बच्चे ने कहा कि आपकी तरह अधिकारी, तो वहीं अन्यों ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनना है। इस दौरान बच्चों से प्रस्तावना, राष्ट्रगान सहित कई चीजों के बारे में जानकारी ली गई। बच्चों ने उसका जवाब भी दिया। इसके अलावा उत्क्रमित उच्च विद्यालय गरौतिया सहित और का भी निरीक्षण किया गया। बिहारियों को गाली देने वाले संग घूम रहे लालू तेजस्वी, माफी की मांग पर भड़के नीतीश के मंत्री। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बिहार आने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ऐसे लोगों को बिहार बुला रहा है जिन्होंने हमेशा बिहार और बिहारियों का अपमान किया है। बता दें कि स्टालिन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मोतिहारी में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नेताओं ने एकजुट होकर विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरे से विवाद को जन्म दे दिया और बिहार की रणनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का होगा समापन, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को बताया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन आगामी 1 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल शोभा यात्रा के साथ होगा। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा एक धार्मिक तीर्थ यात्रा की तरह रही है, जिसमें सभी समुदाय के लोग भाग ले रहे हैं और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक जुलूस के रूप में इसका समापन होगा। यह अंत नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा की नई यात्रा की शुरुआत होगी। पार्टी ने पहले कहा था कि उस दिन गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की जाएगी। नीतीश या तेजस्वी, बिहार की जनता जाने किसे बनाएगा अगला सीएम।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच जेबीसी सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार की लड़ाई में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बिहार की 245 सीटों में से एनडीए को 136 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 75 सीटों पर सिमटने की संभावना जताई गई है। वहीं चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को बराबर समर्थन मिला है और दोनों को 9% लोगों ने सीएम पद के लिए चुना है और भाजपा से किसी और नेता को सीएम बनाने का समर्थन 5% मतदाताओं ने किया, जबकि 10% लोगों का मानना है कि महागठबंधन से कोई नेता और राम मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। इस सवाल के जवाब में 45.9 लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कही है। समस्तीपुर में खतरे के निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची गंगा नदी। बिहार में गंगा नदी उफान पर है और नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं समस्तीपुर जिले में मोहनपुर प्रखंड से गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह खतरे के निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। इससे किनारे वाले आबादी क्षेत्रों में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए हैं और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। वहीं भागलपुर शहर में फिर गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया है और यहाँ दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दहन सिंह सराय के सारी स्थित कैंप में तैनात सहायक अभियंता मनीष कुमार गुप्ता ने जानकारी दी है। कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को मिला एक और स्टॉपेज, एमपी ने दिखाई हरी झंडी। कटिहार बरौनी रेलखंड पर स्थित गोचारी स्टेशन पर बुधवार की सुबह ज्यों ही कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकी तो ही हर चेहरे पर खुशी दौड़ गई और क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। मालूम हो कि गोचारी स्टेशन पर कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। वहीं खटाहा गोछारी के एक युवक चंदन कुमार ने 10 अक्टूबर 2022 को संकल्प लिया था कि जब तक गोछारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होगा तब तक बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे। बिहार में जन वितरण प्रणाली के डीलरों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने बढ़ा दी कमीशन। बिहार में जन वितरण प्रणाली के डीलरों के कमीशन में 52% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। अब डीलरों को प्रति क्विंटल 258 रुपए की कमीशन राशि मिलेगी। बताया गया कि बिहार में खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ पारदर्शी बनाने की दिशा में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाकर जन वितरण प्रणाली के डीलर कमीशन की राशि में करीब 52% की वृद्धि कर दी है। जमुई में 30 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन, दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार। युवाओं के लिए आज के समय में रोजगार तलाशना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं लोगों को काम नहीं मिल पाता और वो परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर लगातार रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत युवाओं को अपने मन मुताबिक काम की तलाश करने में आसानी होती है। वहीं जमुई जिले के युवाओं के लिए ऐसा ही मौका सामने आया है। वहीं जमुई जिला नियोजनालय के द्वारा 30 अगस्त को एक शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें भाग लेकर युवा अपने मन मुताबिक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह रोजगार मेला सभी युवाओं के लिए नहीं है। दरअसल श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त श्रम भवन परिसर में निःशक्त जनों के लिए 30 अगस्त को नियोजन सहायता सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्णिया में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का गोल्ड ऑफर, 30 सीटों पर होगी बहाली। पूर्णिया के जिला नियोजनालय कैंपस मरंगा में 28 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं 60 सीटों पर बहाली होगी और 12वीं पास युवाओं को खास मौका दिया जाएगा। अगर आप पूर्णिया में हो और आप पढ़े लिखे 12वीं पास और बेरोजगार बैठे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। दरअसल पूर्णिया के मरंडा बियाड़ा स्थित जिला नियोजनालय कैंपस परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। वहीं इस नियोजन मेले में बाहर की आ रही कंपनी के द्वारा 60 सीटों पर बहाली की जाएगी। जानकारी देते हुए पूर्णिया जिले के जिला नियोजनालय पदाधिकारी आदित्य प्रकाश बताते हैं कि पूर्णिया में 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए खास मौका है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर इस तरह हो रही ठगी, जल्द हो जाए सावधान। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त योजना का नाम लेकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर साइबर थाने की पुलिस ने नागरिकों को सतर्क किया है। वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर थाने की पुलिस ने जागरूकता संदेश और पोस्टर जारी किए हैं। इन संदेशों में आम लोगों से स्पष्ट किया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का पंजीकरण या ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि फर्जी लिंक या संदेशों पर क्लिक करने से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत थाने को दे। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि कई लोगों के मोबाइल पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त पाने के नाम पर फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। इन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है, जो पूरी तरह धोखाधड़ी है। नीतीश सरकार ने जिले को दी 1 अरब से अधिक की राशि। शिवहर जिले की स्थापना के 3 दशक से अधिक समय बाद शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की पहल शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 1 अरब 5 करोड़ 27,12,000 रुपए की राशि आवंटित की है। इस राशि से जिले के तजियानी प्रखंड के सलीमपुर में 147.43 एकड़ व बिलाही दुल्ला में 122.58 एकड़ सहित कुल 270 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार की स्पेशलिस्ट जांच शिविर में भी उद्योगों का बांग्ला सजेगा। वहीं जिले वासियों के दशकों के सपने को उम्मीदों के पंख लग गए हैं और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बाद उद्योग का विस्तार होगा और इससे जिले की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आएगा।